नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीबी में। मैं हूं दिनेश भोगल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीबी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस अवसर पर राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नई पहचान मिली। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में ही भारत में कंप्यूटर क्रांति आई थी। कांग्रेस जिला कमेटी द्वारा आयोजित किए गए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज जिला कांग्रेस कमेटी के ऊपर से जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 24वीं शहीदी दिवस के रूप में ये कार्यक्रम मनाया गया। इसमें सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने भाग लिया और सभी ने उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर और चलने के दृढ़ संकल्प लिया। जहाँ तक पूरे भारतवर्ष में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए, चाहे वो संचार के माध्यम से, चाहे वो वोट का 18 साल की उम्र में युवाओं को वोट का अधिकार और साथ साथ में 33% जो आरक्षण दिया था, वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की देन है, जिससे महिलाओं के उत्थान के लिए उनको लोकतांत्रिक प्रणाली में उनको अधिकार दिया गया चुनाव लड़ने का, साथ साथ में 18 वर्ष की आयु के युवाओं को वोट डालने का अधिकार। हमीरपुर तहसील के ऐतिहासिक भवन की मुरम्मत का काम काफी जोरों से चला हुआ है। वहीं भवन की मुरम्मत के लिए पहली किस्त के अनुसार जिलाधीश महोदय द्वारा 4,90,000 की राशि स्वीकृत की गई है। हमीरपुर तहसील के तहसीलदार राजीव ठाकुर ने कहा कि 1888 में बने ऐतिहासिक भवन की मुरम्मत की जा रही है, इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तहसीलदार राजीव ठाकुर ने कहा कि स्टाम्प बेचने वालों के लिए दरें निर्धारित की गई हैं, इसके लिए उन्हें रसीद बुकें भी दी गई हैं। मुरम्मत कार्य पूर्ण होने के उपरांत तहसील परिसर के बाहर रेट लिस्ट भी लगा दी जाएगी। ये तहसील हमीरपुर की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, 1868 की बनी हुई है और थोड़ा सा काफ़ी मुरम्मत का कार्य बाकी था इसमें। तो अभी हमने जो है वो पूरी तहसील बिल्डिंग का जो है वो एस्टिमेट बना के भेजा था 20 साल को। इसमें से हमें पहली किस्त के तौर पे 4,90,000 रुपया प्राप्त हुआ था, इसमें कि पूरे तहसील की वाइट वॉशिंग, जो लकड़ी की रिपेयर्स, तो ये वाला कार्य अभी चला हुआ है, जिसमें कि मैक्सिमम वाइट वॉश हो चुका है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोर्ट रूम में टाइलें लग चुकी हैं। बाहर वाला जितना भी पुरानी बिल्डिंग की दीवारें थी जो पत्थर की थी, तो उसके ऊपर भी नए सिरे से जो है वो टीप प्लास्टर का काम चला हुआ है और बस अभी फर्स्ट स्टेज का जो जितना रिपेयर होना था वो वाला काम अभी कंप्लीट होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि दूसरा और आगे भी जो सुधार होना है तहसील में, रिपेयर होनी है, वो होती रहे। तो यहाँ पे बाहर स्टैम्प बेंडर्स और लोगों को बैठने के लिए कोई उचित स्थान नहीं था, उसके लिए भी हमने बाहर स्टैम्प बेंडर्स के लिए एक शेड बनाया है, उसमें भी थोड़ा सा काम बचा हुआ है और वहाँ एक वाटर कूलर भी हम लगा देंगे। और साथ में बाउंड्री वाल, जो तहसील के बाहर बाउंड्री वाल है, टूटी हुई है और गेट है और पार्किंग जो है वो बेतरतीब तरह से लोग करते हैं, तो उसमें कुछ सुधार किया जाए। डेफिनेटली जो भी स्टैम्प वेंडर्स है, डॉक्यूमेंट है लिखे जाते हैं, उसकी रेट लिस्ट होती है और जैसे ही एक काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा वो भी हम बाहर पब्लिश कर देंगे ऑलरेडी। और इवन हमने बाहर जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं उनके लिए ज़रूरी किया हुआ है कि वो जिससे भी पैसा लें उसके लिए वो रसीद बुक दें, ताकि वो लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो जब भी तहसील में आए तो बिना रसीद के, बिना किसी प्राप्ति के कोई पैसा ना। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में कैरमी क्षेत्र से बोरंस तक 10 किलोमीटर पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा के उपरांत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भोरंज के उपमंडल अधिकारी राकेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से देश आगे की बजाय पीछे की ओर जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोगों को अच्छे दिन लाने के लिए आश्वासन दिए थे वो मात्र वादों तक ही सिमट गए हैं। कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही गरीब तथा किसान वर्ग पर लाठी चलाई है। बोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में की गई पदयात्रा में कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं सहित कई अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस पदयात्रा को करने की आवश्यकता क्यों है? आपको याद होगा, लगभग 1 वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर संसद के चुनाव हुए। उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार की माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर, और यूपीए की सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल जो बनाना था उसमें कुछ सुधार किए ताकि इस देश को विकास की गति प्रदान की जा सके और जो किसान लोग थे उनको भी सुरक्षित रखा जाए। इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि इस हिंदुस्तान में चोरी के अलावा, बेईमानी के अलावा और कुछ नहीं, और नरेंद्र मोदी आएंगे और इस हिंदुस्तान से बेईमानी और चोरी सारी एक जादू की छड़ी वो घुमाएंगे और उस छड़ी के घुमाने से वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान जो है तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनके मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते ही बन जाएगी। बड़ी बड़ी बातें करते थे, किसान आत्महत्या कर रहे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे। सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम अगर कोई किया तो वो किया गरीब के ऊपर लाठी चलाई, किसान के ऊपर लाठी चलाई, मजदूर के ऊपर लाठी चलाई। उनको पता है कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इस काले कानून को पास नहीं करवा सकते। जी की सोच के चलते आज कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, युवा के जो कार्यकर्ता हैं, आज उनको सड़कों के ऊपर उतरकर किसानों के हक में ये पदयात्रा करनी पड़ी है। हमीरपुर आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें एसटीवी के साथ। नमस्कार।